हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि हम सब जो वीडियोस जो बन रहा था हम लोगों का, आपको हमने वीडीएस से एरोमेटिक कंपाउंड्स का निर्माण, जीआर से एलिफैटिक कंपाउंड्स का निर्माण, ये दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये जो टॉपिक है, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान से समझना, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत आ रहे हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे में, यहाँ से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको लास्ट तक देखिए, पूरा आप आराम से समझिए। इसमें कुछ नया नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस आप किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को केवल रिएजेंट के ऊपर आपको समझना है। बस ध्यान से देखेंगे तो जो क्या होता है जब में जो दिक्कत है आपको, या कैसे प्राप्त होंगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके जो दिक्कत है वो आप वेल अप टू डेट करेंगे, उसमें कुछ कमी नहीं रहेगी। जो नेक्स्ट हम लोगों का जो वीडियो आने वाला है वो क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे पे ही आने वाला है। तो यदि ये वीडियो आप देखे रहेंगे तो वो बहुत आसान वीडियो दिखेगा आपको, और बहुत आसानी से उसके आप क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, अंत तक पूरा देखिए। पूरा आज आपको इसकी जो टॉपिक्स हैं समझ में आ जाएंगी। बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं बार बार हर एक चैप्टर्स में आ रहे हैं, उनका जो कन्वर्जन कैसे होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, वो सब आज मैं आपको वेल अप टू डेट कर रहा हूँ। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक दूसरी चीज़, आप जो कुछ बच्चे कमेंट किए थे फर्स्ट वाले वीडियोस में, वीडियोस वाले में, कि सर मॉडल पेपर एक सॉल्व करवा दीजिए। 2 मॉडल पेपर हम सोचे हैं कि नेक्स्ट डे जो हम लोगों का जब ये क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये जो सीरीज है ये जब कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसी पे लाने वाले हैं। जो 2 मॉडल पेपर हम सब पूरा सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लाइव आएंगे, लाइव पे ही पूरा मॉडल पेपर अपना सॉल्व किया जाएगा। और नेम रिएक्शंस को भी वेल अप टू डेट किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में जरूर मिलेंगी। उन पे आप आराम से मैं बढ़िया से सुपर ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि जिससे रिएक्शन को याद करना, रिएक्शन को वहाँ पे लिखना कैसे है, वो मैं सब आपको पूरा वेल अप टू डेट बताऊंगा। आप बिल्कुल अपनी तैयारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम से अपना कंटिन्यू करते रहिए, बस केवल पढ़ते रहिए और आराम से इसको समझते रहिए। आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इनका यूज हम कन्वर्जन में करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान देना। जो ऑक्सीडेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन, इसको आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन आपने कक्षा 11 से पढ़ा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, खूब आया है ये। एल्कोहल का ऑक्सीकरण, कार्बोक्सिलिक का, एल्डिहाइड का, खूब ऑक्सीकरण आते हैं। तो ध्यान देना बेटा, ऑक्सीडेशन जो होता है वो 2 टाइप में परिभाषित, तो आपको इसको पता होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जो हमारे इंटर में जो बेटा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन वाला, वो जनरली ऑक्सीजन का जुड़ना ही है। हम जितने भी रिएक्शंस करेंगे सब में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे ही। ये ऑक्सीडेशन बेटा जो ओवरऑल जो पूरे अपने चैप्टर्स हैं जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जैसे हेलोएल्केन से हमारा जो चैप्टर शुरू होता है और कार्बोक्सिलिक एमीन तक हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। तो जनरली हमारे पास कोई एल्केन है, इसका कन्वर्जन समझना, यहीं से आपको पूरा इसका वेल अप टू डेट समझ में आएगा। कोई एल्केन है, इस एल्केन में यदि आप ऑक्सीजन जोड़ दो, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? रिएजेंट से आएगा। वो मैं अभी रिएजेंट बताऊंगा आपको। तो बेटा एल्केन का कन्वर्जन हो जाता है एल्कोहल में। एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एल्कोहल में। ध्यान देना। डन। फिर बेटा आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो। एल्कोहल का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। यदि आप एल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन करा दो तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है बेटा एल्डिहाइड में एंड कीटोन में। अब वो डिपेंड करेगा बेटा कि कौन सा एल्कोहल आप लिए हो, ठीक। बट एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा? एल्डिहाइड में और कीटोन में। और एल्डिहाइड और कीटोन का यदि आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो रिएजेंट के साथ, तो आपको बेटा मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम सब? एल्केन से कहाँ तक आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। एल्केन को ऑक्सीजन देंगे एल्कोहल, एल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे एग्जाम में पूछ ले, कैसे प्राप्त करोगे? एथेनॉल से एथेनॉल, मतलब एथिल एल्कोहल से एसेटल्डिहाइड आपको बनाना है भैया, मतलब एल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में कराना है।
ठीक। जैसे आपसे पूछ ले बेटा कि 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करोगे, एसीटोन में या कीटोन में, कोई भी कीटोन दे देगा आपसे, तो वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब ध्यान देना, ये आपका एक मेन फंक्शन होगा, एक मेन फॉर्म होगा, आपको इसी के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करते चलना है। डन। अब इसके जो रिएजेंट होते हैं बेटा, रिएजेंट याद कर लेंगे आप। जो रिएजेंट होते हैं बेटा हर एक जगह पे अलग अलग थोड़े लगे हैं, ठीक है। तो रिएजेंट पे अलग अलग रिएक्शन में जब मैं रिएजेंट कराऊंगा तो रिएजेंट के साथ चलेंगे, बट जो मेनली यूज रिएजेंट है बेटा वो ध्यान देते रहना। जो मेनली यूज रिएजेंट है बेटा वो है K2Cr2O7, ये अम्लीय माध्यम का बहुत बढ़िया रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन कराता है। फिर है बेटा KMnO4, ठीक है, ये भी आपको लेना है। फिर है बेटा PCC हैं, कॉलिन्स हैं, जोन्स हैं, सायराइड्स हैं, NBS हैं, कॉलिन्स रिएजेंट हैं, ये भी बेटा बहुत बढ़िया रिएजेंट है कॉलिन्स रिएजेंट, ये अल्कोहल पे ही अटैक मारता है। फिर कॉलिन्स रिएजेंट, और इसका जो बेटा एक रिएक्शन आपको और देखनी रहेगी, उसको भी ध्यान देना है अल्कोहल वाले पार्ट्स में। ये सब रिएजेंट हैं। HNO3 है, ये भी है बेटा। टॉलन रिएजेंट है, TR है। नेक्स्ट आपको बताएं भी फेलिंग सोल्यूशन है, ठीक है। ये सब बेटा ऑक्सीडेशन के रिएजेंट हैं, ये सब इनके ऊपर लग के और कन्वर्ट करवाते रहते हैं, एल्केन को अल्कोहल में, अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोक्सिलिक में। ध्यान देना। अब मैं पहला कन्वर्जन आपको, एल्केन से अल्कोहल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा है कभी भी, न ये कन्वर्जन कभी आया है, तो जनरली हम आपसे बेटा शुरू कर रहे हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन की आज हम बात कर रहे हैं। तो पहली हेडिंग हम सब कंटिन्यू करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये इसका खूब आया है भैया, इसके क्वेश्चन खूब बोर्ड में आए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो जो बेटा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना, वो 2 टाइप में होता है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन वो बेटा डिपेंड करता है रिएजेंट के ऊपर। कैसे होता है ध्यान देना। तो मैं पहला रिएजेंट ले रहा हूँ इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और मैं पहला रिएजेंट लिया हूँ बेटा अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 या अम्लीय माध्यम में बेटा KMnO4, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। इनकी ये रिएजेंट है ऑक्सीडेशन का, और इनसे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, यदि ये रिएजेंट है K2Cr2O7 KMnO4, ये बहुत विशेष ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल को, ये 1 डिग्री अल्कोहल को बेटा भेजते हैं कार्बोक्सिलिक में। ये बेटा एल्डिहाइड में नहीं लेकर जाते हैं, डायरेक्टली किस में पहुंचा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को बेटा लेकर जाते हैं कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में लेकर जाएंगे, कीटोन में। बाकी ये 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो 3 डिग्री अल्कोहल से इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल पर नो रिएक्शन ये दिखाते हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से एथेनोइकम, तो आप ये कन्वर्जन लेकर आएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल एथेनॉल बनेगा, उसको आपको बेटा ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ लगा देना, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड मिलेगी। कैसे बनेगी जरा ध्यान से देखेंगे आप, इसके एग्जाम्पल नोट करते रहिएगा, आप सब ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान देना, जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन के कार्बन से लगा है, एक कार्बन से, तो ये कई डिग्री अल्कोहल है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपको पहचानना रहेगा। और इसका नाम क्या है बेटा, 2 कार्बन है तो एथ, और पीछे बेटा OH लगा है तो क्या, उसके लिए क्या लगाते हैं IPAC ऑल, तो इसका क्या नाम है बेटा, एथेनॉल। अब ध्यान देना, इसको बेटा आपको देना है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे बेटा, ये ऑक्सीजन आएंगे K2Cr2O7 से, या आप KMnO4 भी लिख सकते हो, चाहे जो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अम्लीय माध्यम में है K2Cr2O7 या KMnO4, आप इनसे लगा लेंगे। अब इनका डायरेक्टली कन्वर्जन आपको करना है, ध्यान देना। तो आप यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लेंगे, इसका बैलेंसिंग समझना। यदि 1 ऑक्सीजन लेते तो एल्डिहाइड में कन्वर्जन होता, 2 ऑक्सीजन लेंगे, 1 ऑक्सीजन जाएगा इस वाले कार्बन पर अटैक मारेगा और दोनों हाइड्रोजन निकालेगा। डन, क्या बना देगा बेटा, H2O, ये बन के बाहर निकल जाएगा, प्लस ये वाला ऑक्सीजन जाके इस कार्बन की बैलेंसिंग करवाएगा, क्योंकि इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन निकाला है तो इसकी 2 बैलेंसिंग डिस्टर्ब हुई है, और 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन जाएगा, 1 ऑक्सीजन कार्बन की बैलेंसिंग सेटिस्फाइड कराएगा। तो क्या बनेगा भैया, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH।
डन। ये हमारा बन गया क्या, एथेनोइक अम्ल। ये क्या हमारा एथेनोइक अम्ल। तो आपसे एग्जाम में खूब पूछा है कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, तो ये कन्वर्जन आपको तैयार करके जाना है। डन। यहीं पे आप KMnO4 भी लगा सकते हो, या ये भी एग्जाम में आ सकता है कैसे क्या होता है जब एथेनॉल को K2Cr2 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो भैया एथेनोइक अम्ल बनता है। बस कन्वर्जन आपको कन्वर्जन ध्यान से समझ लो, बस उसको आप नोट करते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और उसको शेयर करते रहिएगा, जिससे मैक्सिमम बच्चों को इसका लाभ मिले, वो भी उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। फिर बात करें बेटा 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया OH। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन कई कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये कई डिग्री अल्कोहल है भैया, 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। डन। 2 डिग्री अल्कोहल को आपको ऑक्सीजन देना है। कहाँ से ऑक्सीजन आएगा बेटा, अम्लीय माध्यम में। KMnO4 ले लो इसमें भैया, K2Cr2 भी ले सकते थे। डन। फिर ध्यान देना, कुछ नहीं करना, खूब ध्यान से समझना। यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं, वो चूंकि इसका कन्वर्जन कीटोन में ही होगा तो इसको एक ऑक्सीजन की जरूरत है। ये एक ऑक्सीजन जाएगा बेटा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, और यहाँ का H और ये वाला H, ये दोनों लेकर जाएगा, तो H और H क्या होगा, H2, और यहाँ का O क्या होगा, H2O। हाइड्रोजन निकल गया बेटा, ध्यान से देखना। तो क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस क्या निकला, H2O। ये हमारा बन गया बेटा कीटोन। और इसका क्या नाम है आपको पता होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 2 पे ओन है तो क्या नाम बनेगा, प्रोप टू ओन। एक टाइप का कीटोन है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का कन्वर्जन कीटोन में करवा देगा। इस रिएजेंट को विशेष ध्यान देके जाएंगे आप, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एल्डिहाइड। अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें, एल्डिहाइड में। अभी इसमें एक कन्वर्जन आप एक ऑक्सीडेशन और आप समझना, नंबर 2। दूसरा रिएजेंट बेटा मैं ले रहा हूँ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। यहाँ से बेटा खूब क्वेश्चन आए हैं। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, लाल तप्त कॉपर ट्यूब, क्या होता है जब एथेनॉल को लाल तप्त कॉपर ट्यूब में प्रवाहित करते हैं। खूब एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो ध्यान देना, इसका कन्वर्जन समझो, कॉपी में नोट करते रहिए। ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल को, ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। ये रेड हॉट कॉपर ट्यूब है तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में करेगा, एल्डिहाइड में। और बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को, ये बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में, ठीक। बट ये बेटा 3 डिग्री अल्कोहल से भी रिएक्शन मारता है, ध्यान देना। और ये 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, किसमें, एल्कीन में। और इस रिएक्शन का नाम भी है डिहाइड्रोजिनेशन। तो बहुत ध्यान से समझिए जाएंगे, इस रिएक्शन को जरूर करके आप जाइएगा। रेड हॉट कॉपर ट्यूब लगाया है तो भैया 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन में। बाकी जितने भी रिएजेंट हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, ठीक। तो ये स्पेशली एक एक्सेप्शन, इसको ध्यान से देख के चेक करके जाइएगा। फिर बेटा मैं तीसरा रिएजेंट ले रहा हूँ। सब देखो रिएजेंट के ऊपर है, सब आप रिएजेंट समझे रहेंगे तो पूरा काम आपके हाथ में रहेगा। तीसरा रिएजेंट बेटा PCC बहुत आता है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट है, जोन्स रिएजेंट है, ठीक है। इन सब रिएजेंट के बारे में आपको मैं पूरा इनका नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा कि जोन्स रिएजेंट में क्या होते हैं, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट है, ठीक है। ये सब रिएजेंट कुछ इंपॉर्टेंट है। NBS है, सायरेट्स है, बहुत रिएजेंट है। ये क्या करेंगे, ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल को, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे। इनको ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, PCC वगैरह से मिलेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल को बेटा करेंगे कन्वर्ट एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में। और बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को, और बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे कीटोन में, ठीक। और ये बेटा 3 डिग्री अल्कोहल से ये रिएक्शन नहीं करते, तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको इनसे नहीं करवाना है, नो रिएक्शन, ठीक। इनका भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में ध्यान देना।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इसको आपने दिया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया बेटा, PCC से आया, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट से आया। अब ध्यान देना, कुछ करना नहीं है, इसका एल्डिहाइड बनाना है, ध्यान देना। तो ये वाला ध्यान देना, यहाँ से एक EH, इसका OH निकाल के H2 बना देगा और ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, तो क्या बन जाएगा ये बेटा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये हमारी क्या बन गई, एसिटाल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल से भैया क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाएगा। ठीक, फिर आप ध्यान दीजिएगा, मेन जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक में होता है उनको आप समझिए। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में, जब इसके हम सब कल क्वेश्चन उठाएंगे क्या होता है जब या कैसे प्राप्त होगी, तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा, यहीं से सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कोई लड़का ये पूरी टॉपिक पढ़ के गया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसके पूरे क्वेश्चन वेल अप टू डेट होते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो जनरली ये समझो बेटा कि इनका ऑक्सीडेशन 2 टाइप के रेजेंट से करते हैं। यहाँ जो रेजेंट लेते हैं वो रेजेंट बेटा 2 टाइप का होता है, इनके रेजेंट को समझना जरा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। एक तो होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग रेजेंट, स्ट्रॉन्ग रेजेंट, ठीक है, और एक होता है बेटा मिल्ड रेजेंट, मिल्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, एक होते हैं मिल्ड रेजेंट। स्ट्रॉन्ग रेजेंट जो होता है बेटा वो होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग रेजेंट में बेटा आप K2Cr2 K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4 KMnO4 और HNO3 ETC, ये सब क्या होते हैं बेटा मिल्ड रेजेंट, वो स्ट्रॉन्ग रेजेंट। और जो मिल्ड रेजेंट है इनकी रिएक्शन को ध्यान से आप समझेंगे। मिल्ड रेजेंट में जो बेटा है उसमें है टॉलन रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है। टॉलन रेजेंट, दूसरा है बेटा फेहलिंग सॉल्यूशन, मतलब फेहलिंग विलेन, ये 2 रेजेंट हैं जो मिल्ड रेजेंट हैं। अब ध्यान देना, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग रेजेंट और मिल्ड रेजेंट दोनों करते हैं। किसमें करते हैं, कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक में। कौन से रेजेंट हम यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग रेजेंट यूज करो चाहे मिल्ड रेजेंट यूज करो, डन। बट बेटा कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल स्ट्रॉन्ग रेजेंट करते हैं, वहां पर मिल्ड रेजेंट रिएक्शन करने नहीं जाते हैं, उनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, ये जो TR है और FS है, मतलब टॉलन रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये टेस्ट भी है, टॉलन रेजेंट टेस्ट यानी कि टॉलन अपकर्म परीक्षण और फेलिंग विलेन परीक्षण भी है। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल यही आने वाला है, टॉलन रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे, वो सब जो इसका जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लाने वाला। तो ये ध्यान देना कि एल्डिहाइड का जो कन्वर्जन है वो दोनों करते हैं कार्बोक्सिलिक में, और कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक में ही होता है, बट केवल स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इनका जो कन्वर्जन है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशली टॉलन रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के ऊपर आने वाला है, तो वो लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आपसे मिलते हैं। आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, लाइक कीजिए, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, आपको इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को खूब वेल अप टू डेट करिए और ये विश्वास रखिए कि आपको 70 में 70, यदि आपने पूरे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट कर देख लिए, जितने भी लेक्चर्स हम केमिस्ट्री की ला रहे हैं, तो पेपर से पहले मैं आपको वेल अप टू डेट करा दूंगा और आप तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपकी तैयारी वेल अप टू डेट रहेगी। क्योंकि हम सब जो कर रहे हैं, इसका जो रिविजन्स कर रहे हैं वो बहुत टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी आज ऑक्सीडेशन की बात किए हैं, कल हम रिडक्शन की, स्पेशली टॉलन फेलिंग सॉल्यूशन को पढ़ाने के बाद रिडक्शन की बात करेंगे, फिर आगे नियम रिएक्शन की बात करेंगे, फिर नियम वाले क्वेश्चन जैसे राउल्ट का नियम होगा, हेनरी का नियम होगा, फैराडेज लॉ होगा, कोलराउस लॉ होगा, ये सब जो नियम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखा जाएगा। फिर बेटा यूपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ाएंगे, आपको इसी लेक्चर्स पे आपको दिखाएंगे उसको भी। बाकी आप इसको तैयारी करते रहिए। इसके आगे के वीडियोज़ के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।